अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। एक नए हफ्ते की शुरुआत और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वैसे तो जी दुनिया इस वक्त हैरान और परेशान है कि कराची में इतने सारे पब्लिक इवेंट्स हो रहे हैं। सबसे बढ़कर ये कि कराची ईद की वजह से ट्रैफिक धर्म भरम रहा, दूसरी तरफ विंटर फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं, तकरीबात यानी निजी तकरीबात का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इस सब में जो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट लिए हुए है गुज़िश्ता कई दिनों का धरना जो जमात इस्लामी ने कराची में दिया हुआ है। सैटरडे के रोज़ हमने देखा कि सिंध की तमाम अपोजिशन जमातें उनके साथ हम आवाज़ थी। ये प्रोटेस्ट हो रही हैं सिंध में नाफिज किए जाने वाले नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, जिस पर तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें सरापा एहतजाज हैं। उनकी जितनी इनपुट्स हैं ऐसा लग रहा है कि सिंध की हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर कान धरने के लिए तैयार नहीं है। वैसे तो कई मुलाकातें हुई लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि बर्फ़ पिघल नहीं रही। और गुज़िश्ता रोज़ यानी इतवार के रोज़ हमने देखा कि शारा फैसल पे भी एहतजाज किया गया। लेकिन उससे पहले नज़र ये आता है कि जमात इस्लामी जो सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आती है इस सारे मामले में, उसके भी कुछ ग्रीवियंसेस हैं बाकी तमाम अपोजिशन जमातों को लेकर। हाफिज़ नईम साहब सरबराह जमात इस्लामी कराची, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जी जिस तरह का हिज़्ब इख्तिलाफ का खुसूसन PTI का रवैया है, ये इस तहरीक को, इस प्रोटेस्ट को स्ट्रेंथन करने के बजाय हुकूमत सिंध को ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में कि जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है और उनकी प्रोटेस्ट जो कल कराची में शारा फैसल पे थी। दो जगह पड़ाव डालकर हमने ये देखा कि मजमे से और आने वालों से गुफ्तगू भी की गई, खिताब किया गया। इसमें क्या की पॉइंटर्स थे? लेट्स टेक अ लुक एट इट इन दिस रिपोर्ट। सिंध के बल्दियाती बिल के खिलाफ जारी धरने के 17वें रोज जमात इस्लामी ने शारा फैसल पर एहतजाजी मार्च किया। मार्च में कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मार्च शारा फैसल पर अवामी मरकज से शुरू हुआ, नर्सरी के मुकाम पर मार्च को रोका गया। हाफिज नईमुर रहमान ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा, कराची वालों का मुतालबा है कि सूबाई हुकूमत काले कानून को वापस ले। शहर के वसाइल पर कब्जे की इजाजत नहीं दी जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि इस शहर के लोगों ने कसूर क्या किया है। ये कसूर है कि ये टैक्स देते हैं। ये जो कानून जिसके तहत आप इस शहर पर कब्जा कर रहे हैं, जब हम कहते हैं कि वडेरों का कब्जा जो कराची पर है हमें कबूल नहीं, तो ये से लिसानियत का रंग देते हैं। मार्च के शुरा ने नर्सरी स्टॉप के बाद दोबारा मार्च शुरू किया और मेट्रोपोल पहुंचकर नमाज मगरिब अदा की और धरना दे दिया। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि जमात इस्लामी ने अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह किया है कि ये लिसानी बुनियाद पर प्रोटेस्ट नहीं हो रही। इसका मकसद ये है कि कराची के सिंध भर के इदारों को मजबूत किया जाए। ऐसा लग रहा है कि शहरी और देही सिंध का फ़र्क मज़ीद बढ़ जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरह के हमने पहले भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा लगता नहीं है कि इस प्रोटेस्ट को ज़्यादा सीरियसली ले रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़ारूक सत्तार साहब, सरबराह MQM और MQM की बहाली कमेटी के सरबराह हैं। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने के लिए। इस वक्त जो सूरत हाल है, मुतालबात सबके सामने हैं, लेकिन मुझे बताइए कि क्या कोई रद्द अमल, कोई मुफाहमत, कोई गर्म जोशी नज़र आ रही है इस वक्त सिंध हुकूमत की तरफ से? देखिए, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत सिंध ने जिस सर्द महरी का रवैया इख्तियार किया है, कोल्ड शोल्डर जी, कि वो किसी एहतजाज पे, किसी ऐसी मोबिलाइजेशन पे टच से मस होने वाली नहीं है जी। तो ये बात वाज़ेह है कि चाहे वो जमात इस्लामी के धरने हो और कल जो शारा फैसल पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और परसों जो अपोजिशन जमातों ने GDA, PTI और MQM ने सब ने मिलकर ज़ोर लगाया और एक छोटा मोटा उन्होंने वहाँ एहतजाज किया। तो मैं समझता हूँ कि अवाम इन सारे धरनों में उस तरह शामिल और शरीक नज़र नहीं आ रहे हैं जिसकी ज़रूरत है। कोई तहरीक अगर बननी है तो उसमें जब तक लोगों में जाकर उनको ज़हनी तौर पर तैयार ना किया जाए, उनका क्या दाव पर लगा हुआ है, क्या स्टेक पर लगा हुआ है, और अगर अपोजिशन की जमातों ने ख़ास तौर पर इसमें बहुत ताख़ीर की है और MQM ने जो 4 साल उसका बल्दियाती दौर था,
2013 का कानून तो वैसे ही काला था, ये तो अब उसमें तरामीम करके पहले मिनिस्ट्रीज ली गई, अब शोबा सेहत और तालीम के सारे महकमे और इदारे भी हुकूमत सिंध ने हथिया लिए। और उसके बाद अब अगर ये प्रोटेस्ट करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है, आपने अब तक क्या किया है। और जो पीटीआई की वफाकी हुकूमत को मौका मिला कराची से कौमी असेंबली में 14 सीटें मिली, तो नेशनल असेंबली में यानी 14 सीटें मिली, तो उसके बाद उनकी ओवरऑल डिलीवरी क्या है? सिर्फ 18वीं तरमीम का बहाना बनाकर। फारूक साहब, कल हमने देखा कि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने पीटीआई को खुसूसी तौर पे तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि उन्होंने कहा कि जो रोल इस एहतजाज में पीटीआई के मेंबर्स और वुज़रा का रहा है, ये इस पूरी तहरीक को, इस प्रोटेस्ट को नुकसान पहुंचाता है और सिंध हुकूमत के फायदे में जाता है, क्योंकि ये आते हैं सिर्फ 2 घंटे एहतजाज का हिस्सा बनते हैं, खिताब करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इफेक्टिव ऑपोजिशन रही है सिंध में? देखिए, मैं यही बता रहा हूं ना कि अगर इफेक्टिव ऑपोजिशन रही होती तो अददी फर्क के बावजूद उनके पास सिंपल मेजॉरिटी होती हुकूमत के पास, और उसकी बुनियाद पे वो कोई भी कानून पास करा सकती थी। लेकिन इस तरह पास कराना, अगर उनके पास अवाम की तायीद, हिमायत, मोबिलाइजेशन और लोग निकले हुए होते, और जिस तरह ज़िंदगी के सारे स्टेक होल्डर्स जिसमें ताजिर हैं, सनतकार हैं, मजदूर हैं, तलबा और तालिबात कहाँ हैं, नौजवान कहाँ हैं, तालीमी दर्जगाहें, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज के और दीगर जो पेशा वराना शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन्हें कहाँ तैयार किया गया है, उनके पास कहाँ जाकर उनसे कहा गया है। ये सारी बात 4 साल तक जो निज़ाम रहा, उसमें अगर मेयर कराची वहाँ थे तो पीटीआई ने कौन सा, मेरी पिटीशन थी आर्टिकल 140A की, जिसके तहत ये जमात इस्लामी और अपोजिशन का मुतालबा है कि बाइख्तियार शहरी हुकूमत, मौसर बल्दियाती निज़ाम, बावसीला शहरी हुकूमत और निज़ाम। तो ये तो तब होता ना जब आर्टिकल 140A की इंटरप्रिटेशन आप करा देते। और जाहिर है कि अब फारूक साहब, 6 साल से मेरी पिटीशन, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि एक इसका सियासी एंगल है, जो अवाम के नुमाइंदेगान है उनका रोल क्वेश्चन में आता है। इसके अलावा आपने इसके एक कानूनी जो शिक है, जो एंगल है, उसकी तरफ भी निशानदेही की। लेकिन मेरा आपसे सवाल होगा कि एक वक्त था, कहा जाता था कि पाकिस्तान की सियासत में कराचीआइट्स का, शहरी सिंध का एक बड़ा अहम रोल है। अगर ये मोबिलाइज होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो हुकूमतें बनती या बिखरती हैं इससे। इस वक्त सूरत हाल ऐसे लगती है, जैसे आपने खुद इशारा दिया कि अवाम की मोबिलाइजेशन नहीं है। क्या गुज़िश्ता इतने सालों के वादे टूटने के बाद दिल भी टूट चुके हैं, और अब हमें लगता है कि सिंध की अवाम और खुसूसन शहरी सिंध की अवाम सियासी तौर पे बिल्कुल मायूस है? तभी वो किसी के साथ भी हम देख रहे हैं कि चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इनके जलसों में भी कुर्सियां खाली होती हैं। आज इस वक्त तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ, जैसे आपने कहा कि जोर लगा रही है, तब भी लोग नहीं निकल रहे। और शहर में इस वक्त, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कि मुख्तलिफ विंटर फेस्टिवल हो रहे हैं, ईद फेस्टिवल्स हो रहे हैं, और अवाम वहां पर गई भी है, बजाय इसके कि वो इस सियासी एहतजाज में हिस्सा ले। क्या देखते हैं आप? लोग मायूस हो चुके हैं सिंध के। वैसे तो पूरे मुल्क में एक मायूसी की कैफियत है, लोग शदीद जहनी अजियत में मुब्तला है, महंगाई, बेरोज़गारी को लेकर, और पीटीआई की ओवरऑल कारकर्दगी और जो मईशत का इस वक्त हाल है, तो ये तो पूरे मुल्क में है। लेकिन शहरी सिंध में बिलखुसूस और सूरत हाल है कि जो गुज़िश्ता 13 सालों से पीपल्स पार्टी का एक बिला शिरकत खैर एक हुक्मरानी रही है, और बदतरीन गवर्नेंस है, फिर उसमें लूट मार और करप्शन कहानियाँ सामने आती रही हैं, तो लोग शायद ऑपोजिशन की जमातों से भी बेजार और तंग नज़र आ रहे हैं। सही। और वो उस वक्त तक इस सियासी अमल, सियासी निज़ाम, यानी सियासी जमातों और सियासी अकाबरीन पर दोबारा एतमाद देने के लिए उस वक्त तैयार नहीं है कि जब बहुत संजीदगी के साथ MQM में जो इंतशार और तकसीम है वो पहले ख़त्म हो, जिसके लिए मैं एक अरसे से काम कर रहा हूँ, खड़ा हूँ डॉक्टर इशरतुल लिबास से जाके मेरा मिलना, और बार बार MQM के जो बड़ों से ये कहना और समझाना कि जो दीवार पर लिखा हुआ है उसको पढ़ लें,
लोग अब पतंग को इतनी आसानी से कबूल नहीं करेंगे। अब आप पतंग के पीछे छुपकर अपनी नाअहली को नहीं छुपा सकते हैं। अब आपको अपनी गलतियों का इतराफ करना होगा। आपने कोई धरना नहीं के इख्तियारात लेने के लिए, वसाइल लेने के लिए, जब तक आपके पास 1200 से 1500 काउंसलर थे, वो लेकर आप 3 साल के बाद धरना देते, वजीर आला हाउस पर बैठते, इस्तीफे उनके मुंह पे मारते, 10 दिन का धरना देते, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, साबिक मेयर आपके साथ शामिल होने पर मजबूर होते, पूरी कराची आपके साथ आती। लेकिन आपने एक गोल्डन देखे, टाइमिंग मैटर करते हैं ना। अब आपने होमवर्क क्या किया, कितना अवाम में गए, कितना आप बाजारों में गए, कितना आपने पंप किए, कितना उनको बताया आपका पानी, कचरा उठाना, आपकी जो निकासी आब है, तामीरात का शोबा है, ये सारे के सारे प्रोविंशियलाइज कर लिए। अब अस्पताल स्कूल रहे थे वो भी ले लिए, तो अब केएमसी का नाम चेंज करके सिंध मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कर दे। लोगों को इस बात की संगीनी का एहसास, अपनी गलती का एतराफ और आगे का एक लाहेमल देना होगा, लोगों को मोबिलाइज करना होगा। बिल्कुल सही। गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नेंस, हमें एक बहुत बड़ा गैप और फुकदान नजर आ रहा है। आपने बिल्कुल सही इशारा किया। पतंग की ही बात ना की जाए, यहाँ पे तीर, बल्ला, तराजू, डॉल्फिन, ऐसा लगता है कि सबसे ही मायूस है सिंध की आवाम। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब, धरना शरीक हैं। गुज़िश्ता 2 रोज से इनकी स्टेटमेंट्स और इस प्रोटेस्ट की अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम सलाम। नईम साहब, आपकी जो स्टेटमेंट्स चल रही हैं जिसमें खुसूसी तौर पे आपने तनकीद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी रोल पे, जब हम बात करें सिंध के कॉन्टेक्स्ट में, आपने कहा कि इनका जो तरीक़ेकार रहा है, इससे सिंध की हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है, इस प्रोटेस्ट को, इस एहतजाज को नहीं हो रहा। थोड़ी वजाहत करेंगे ये आप क्यों समझते हैं और इस वक्त क्या रोल देख रहे हैं, क्योंकि विफाक में PTI की हुकूमत है, क्या इफेक्टिव अपोजिशन बन सकती है वो सूबा सिंध में? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी थोड़ी सी बात आपकी सुन रहा था जी। आपको हमारी कल की फुटेजेस नहीं मिली हैं जो शारा फैसल पे मिलो लंबा सर चल रही है इस वक्त, हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं वो फुटेज। अच्छा, मैं चूंकि लाइन पे हूँ और आप हमारा 17 दिन से धरना नहीं देख रही हैं कि जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद में अब लोग आने लग गए हैं। पूरा शाम से शुरू होती है और लोग आना शुरू हो जाते हैं और असेंबलीज आती हैं, बच्चे आते हैं और ये हमारे वर्कर नहीं होते, ये तमाम पार्टियों के लोग भी होते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि डिस्कशंस में ये भी तो आना चाहिए कि अब लोगों को एक उम्मीद पैदा हो रही है। सही। और ये बात सही है कि जो रोल पीटीआई को और MQM को अदा करना चाहिए था वो उन्होंने अदा नहीं किया। 14 कौमी असम्बली की सीटें लेने के बाद PTI ने कराची के साथ ये सलूक किया कि हमारी जो मरदमशुमारी गलत हुई थी उसी को नोटिफाई कर दिया और नई मरदमशुमारी के लिए वो पुराना तरीक़ेकार तय कर दिया और दोबारा हमारी सही। उन्होंने ये रोल अदा किया कि हमें पानी का मंसूबा जो हमारा 650 मिलियन गैलन का था, ऐलानात करते रहे प्राइम मिनिस्टर और जाकर उन्होंने सैंक्शन ही नहीं किया 1% पानी इजाफी का और 1/3 मंसूबा कर दिया। नईम साहब, इस बात से कतई नजर नहीं हो सकते क्योंकि आप इसके जो आप लोगों की रिजर्वेशंस है बिल्कुल लेकर उस पर काफ़ी गुफ्तगू होती है। इस वक्त हम अगर बात करें, आपकी बात बिल्कुल सही है, जमात इस्लामी ने मोबिलाइजिंग पीपल में एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। अब आपकी 16-17 दिन की काविशें रंग ला रही हैं, ये कारवान, ये प्रोटेस्ट में आने वाले लोगों का मजमा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या इसका असर आप फौरी तौर पर देख रहे हैं? क्योंकि कई मुलाकातें भी हुई हैं, हमने देखा कि नासिर शाह साहब आपसे आके मिलके गए हैं, उन्होंने बाकायदा कहा कि ये बल्दियाती निज़ाम का बिल जो अप्रूव हुआ है ये कोई आसमानी सहीफा नहीं है, हम सुनेंगे जो आपकी रिजर्वेशंस हैं। लेकिन क्या कोई रद्दोबदल करने के लिए वो आमादा हैं इस वक्त? यकीनन है। देखिए, मैं आपको बताऊं, उन्होंने तो उस वक्त भी कहा था कि हम कुछ चीजें आपकी ले लेते हैं जी। मैंने कहा देखें, हम यहाँ फेयर शेयरिंग के लिए नहीं बैठे, हो सकता है कुछ पार्टी यही पॉलिटिक्स करती हो, हम एक सीरियस पार्टी है, हमने शहर की खिदमत की है, हमारी जड़ें हैं शहर में। जब कोई काम नहीं कर रहा होता ना, बड़ी बड़ी मैंडेट रखने वाली, तो हम काम कर रहे हैं। तो हम इस तरह से नहीं जाएंगे, आप कोई अमली कदम उठाइए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलें इससे बातचीत करते हैं। मैंने कहा बातचीत हमेशा के लिए हम तैयार हैं और आप ऐसा करें, बातचीत के लिए कमेटी बना दें, कमेटी बना देते हैं और हम धरना जारी रखेंगे। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि खत्म कर दें, बाद में फिर आ जाइएगा अगर हम कुछ ना करें। हमने कहा ये जारी रहेगा और आप मुज़ाकरात की कमेटी, उन्होंने कमेटी उसी वक्त अनाउंस कर दी पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने, हमने भी कर दी। 4-5 दिन उनकी होंगी मसरूफियात, वो नहीं आए। 4-5 दिन हमने धरना जारी रखा। फिर उन्होंने एक मीटिंग की 3 दिन पहले और इस मीटिंग में बहुत तफसील से हमने एक चीज देखिए, हम अगर ये कह रहे हैं कि मेयर का इंतखाब बराह रास्त होना चाहिए, तो कराची मेगा सिटी है, दुनिया के बड़े मेगा सिटीज ऐसा ही होता है, ठीक है। और इसी तरह जो हम कहते हैं कि हमारी यूनियन कमेटियां 65,000 की आबादी पर आपने की है, जबकि ऑलरेडी हमारी आबादी कंप्रोमाइज है,
तो और जो अदर देन कराची, अर्बन भी और रूरल भी 15 से 20 बिल्कुल सही। नईम साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। आपने कहा कि कमेटी के साथ गुफ्तगू ऑलरेडी चल रही है, प्रोटेस्ट आपका जारी है, लेकिन मुझे बताइए इस वक्त तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी है वफाकी हुकूमत के खिलाफ, तो क्या आपको लगता है कि ये डिले टैक्टिक्स है, कमेटी भी चलती रहेगी, आप भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे प्रोटेस्ट करके, लेकिन सारा जो इस वक्त फोकस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो तो इस्लामाबाद की तरफ है? बस यही तो हमने उनसे कहा, आप पूरे मुल्क की सियासत करने जा रहे हैं और अपने घर की आप जो है वो सियासत ठीक नहीं कर रहे हैं, यहाँ के मामला दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, और अगर ये समझ रहे हैं ना कि हम एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो वो इंशाल्लाह नहीं होंगे। आप तो देखें हर गुजरते दिन के साथ हमारी जो है ना वो बढ़ रही है, तो हमारे लिए तो ये धरना मरकज बन गया है, पूरे शहर में धरने शुरू हो गए, तो इसलिए ये तो नहीं होगा। और अगर ये उनको मालूम है कि हम सीरियस हैं, अब उन्हें पता चल गया है कि हम नहीं जाएंगे, वो बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छी चीजें करेंगे इंशाल्लाह ताला। नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। ये बड़ा अहम उसूली सी मौक़िफ़ है जो जमात इस्लामी इसको लीड कर रही है, तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इनके साथ हैं और यकीनन ये तहरीक, ये प्रोटेस्ट दिन ब दिन जोर पकड़ रही है। देखना यह है कि सूबा सिंध की हुकूमत और खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर नज़रसानी करती है और कितनी जल्दी इसको रिजॉल्व करती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।